तो मैं जल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। अब एक तो ठंडी का महीना और दूसरे गंगा जी का शीतल जल, दानचंद जी जल में खड़े, कभी गंगा स्नान भी नहीं किए। तो दानचंद जी ने जब सोचा कि हम नहीं निकल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, तो दानचंद जी ने कहा ठीक है, बाहर आएंगे, वस्त्र पहन लेंगे, तब कुछ सोचेंगे। भगवान अपना कौतुक कर रहे थे कि ठीक है। दानचंद जी जब फ्रेश हुए तो भगवान ने कहा हाथ में जल अक्षर लेकर के अब कुछ संकल्प कर दीजिए। तुम्हारे जैसा कोई जजमान मेरा साल में एक आधा जाता है तो 10-20 साल का हमारे खाने भर का दान कर सकता है। अब दानचंद जी कहे महाराज हम 2-4 दिन का नहीं दे पाएंगे, मेरे पास है नहीं कुछ। भगवान ने कहा चलिए ठीक है, 10-20 साल का ना दो, 1-8 साल का दे दो। बहुत बड़े दानी भगवान ने दानचंद की बड़ी अच्छी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तो अब दानचंद किसी प्रकार से पिघल नहीं रहे। तो दानचंद जी ने कहा पंडा जी से, भगवान रूपधारी पंडा से, कि अधिक तो नहीं लेकिन एक ढेला कि बाबा जी आप जाइए, हमारे स्वामी जी बहुत बीमार हैं। अब भगवान वहीं पर एक कुर्सी पड़ी थी, बैठ गए। अब कहा भाई हमारा यजमान बीमार हो, मैं छोड़कर चला जाऊं, ये संभव कहाँ है, इसलिए जब यजमान ठीक हो जाएंगे तभी जाएंगे और हमारे लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दो। अब पत्नी गई दानचंद जी से कहा, जब पत्नी गई दानचंद जी से कहा कि पंडा बाबा नहीं जाएंगे, कहे जब ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, तो दानचंद जी ने कह दिया जाके बता दो कि वो मर गए। अब तुम झूठे रोना शुरू कर देना। अब पत्नी बाहर आई, कहा महाराज जी आप जाइए, हमारे पति जी चले गए। तो भगवान बड़े कौतुकी, भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम स्त्री होकर के गांव में कहाँ घूमोगी, मैं घर घर जाकर के बता दूंगा कि हमारे यजमान दानचंद जी चले गए, इसलिए लोग आ जाएंगे। बिना अपनी दाह करवाए तो हम जाएंगे नहीं। अच्छा ये भी बड़ा कौतुकी था। प्राणायाम कर लिया, अपने श्वास की क्रिया को ऊपर चढ़ा लिया। अब भगवान क्षण में क्षणमा प्रकट हुए। भगवान बड़े कौतुकी, एक क्षण में पूरे गांव में बता दिया। सारे गांव वाले कह रहे हैं तुम्हारा मुंह बोलता है, ये तुम्हारा मुंह बोल रहा है, अब ये चले गए जाने वाला आता नहीं है। पत्नी बार बार हाथ पैर पटक पटक के कह रही है कि हमारे पति मरे नहीं है, मत ले जाओ, मरे नहीं है, लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे हैं। अच्छा ये भी बड़ा दृढ़ विश्वासी था, ढेला दान ना करना पड़े इसके लिए इसने श्वास को चढ़ा लिया और पहुंच गया मरघट तक, शमशान भूमि तक पहुंच गया। चिता लग गई और उस पर इसको लिटा दिया गया। अब भगवान ने कहा भाई मेरा यजमान है, आया था, हम भी आए थे इसके यहाँ दान लेने के लिए, तो इसके कानों में कुछ कहना है हमको, थोड़ा पीछे हट जाओ। सब लोगों ने पीछे हट लिया। भगवान कान में गए, इसके कहे दानचंद आया हूं वैकुंठ से और तुम हित नाता जोड़। जैसे भगवान ने कहा कि आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, तुम्हारे लिए एक संबंध जोड़ करके मैं वैकुंठ से आया हूं दानचंद। दानचंद ने तुरंत आंखें खोली और जैसे आंखें खोली देखा वही पंडा, तुरंत ढक लिया। उसी पंडा को देख करके आंखें बंद कर लिया। दानचंद ने कहा, भगवान ने कहा दानचंद से, दानचंद आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग लो वरदान कोई भी मुझसे वरदान मांग लो। दानचंद आंखें मूंद करके कहा ढेला दीजिए छोड़। भगवान ने कहा ठीक है, अब भाई तुम भक्त हो हमारे और हमने तुमको ये ढेला छोड़ दिया, लेकिन तुम उठ जाओ। दानचंद तब उठे लेकिन ढेला दान नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है बंधुओं कि वाणी का भी दान होता है। हर एक चीज का दान आप कर सकते हैं, लेकिन कब, किसको? दान देने वाला बुरा होता है लेकिन दान लेने वाला बुरा नहीं होता है। इस बात पर विशेष ध्यान होना चाहिए कि दान किसको देना चाहिए, इसकी पहचान होनी चाहिए। वो कैसे? दान ऐसे व्यक्ति को दे
चाहे अन्न दे या कुछ भी दे, जो आपके पैसे का सदुपयोग करे, उस पैसे का, उस धन का निरर्थक दुरुपयोग न हो, दारू मांस मछली इत्यादि का सेवन न हो, तो दान सुपात्र होता है। यदि उसके साथ कहीं दुर्व्यसन वाली चीज का उपयोग किया गया तो वो दान कुपात्र हो जाता है। इसलिए दान लेने वाला बुरा नहीं, दान देने वाला बुरा हो जाता है। आज की कथा में महाराज जी के प्रसंग में दान की महिमा आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि कृष्ण भगवान के की श्री व्यास जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की आनंद कुंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की जय जय सीताराम जय जय राधेश्याम। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री श्याम सुंदर का विवाह। भगवान श्री श्याम सुंदर का विवाह 16,108 रानियों के साथ हुआ और सभी रानियों के 10-10 बेटे हुए। 16,108 रानी इनके थी और सबके 10-10 संतानें हुई। अब जोड़ लीजिएगा कितनी जनसंख्या हो गई भारत की। उसके बाद इसके साथ ही साथ भगवान श्याम सुंदर अपने मुकुट पर मोर का पंख लगाते हैं। ब्रह्म योगी होता ही है, लेकिन भगवान श्याम सुंदर को कहा गया ये पूर्ण योगी हैं, क्योंकि मोर मुकुट का संकेत होता है। कल
भीष्म नंदिनी श्री रुक्मिणी जी का हरण करके श्याम सुंदर द्वारिका आए और यहाँ पर इन्होंने विवाह कर लिया। उधर रुक्मिणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी, और इसके 4 भाई थे, रुक्मरथ, रुक्मबाहु। लेकिन ये भाई इतना विरोध नहीं किए जितना रुक्मी ने किया। रुक्मी जब वहां से चला शिशुपाल के पास से, तो उसने कहा कि यदि मैं कृष्ण को, रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ करके इनको पकड़ लिया और कहा मेरा भाई है, आप इसका वध न करें। तो श्याम सुंदर ने इसका आधा शीश छिलवा दिया, एक तरफ की मूंछ छिलवा दिया और छोड़ दिया, अपमानित कर दिया। कुछ लोग अबद्ध होते हैं, वध नहीं करना चाहिए। अपमान ही वध के समान है, त्याग ही वध के समान है। मनुस्मृति में वर्णन आया कि जब व्यक्ति कोई किसी का त्याग कर देता है तो मृत्यु के समान हो जाता है। भगवान श्याम सुंदर से जलन रखने वाला रुक्मी जाकर के अपना एक अलग राज गद्दी बना लिया, अपना एक शहर बसा लिया, वही रहने लगा। आगे चल करके उषा के विवाह में बाणासुर के तरफ से ये लड़ेगा और भगवान श्याम सुंदर के हाथों मारा जाएगा। इधर जब श्याम सुंदर मथुरा से निकले थे, जरासंध ने चढ़ाई किया था, तो श्याम सुंदर दोनों भाई निकले थे। उस समय जरासंध इनका पीछा करते करते गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गया। श्याम सुंदर उसी पर्वत पर चढ़ गए और उस पर्वत के चारों तरफ जरासंध ने आग लगा दिया था। भगवान श्याम सुंदर दोनों भाई वहीं से छलांग लगाई और आ गए द्वारिका में। जरासंध ने सोचा कि श्याम सुंदर मर गए, अब ये भी आजाद रहने लगा, क्योंकि मथुरा पर इसने 17 बार 23 अक्षोणित सेना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया। तो भगवान श्याम सुंदर जरासंध को हर बार मार देते थे, सारी सेना को नष्ट कर देते थे, लेकिन जरासंध को बचा देते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि दाऊद भैया ने जरासंध के ऊपर प्राण घातक अस्त्र छोड़ दिया, लेकिन श्याम सुंदर ने मना किया, भैया यदि अभी मर जाएगा तो हमको धरती का भार उतारने में बहुत समय लग जाएगा। ये सभी दैत्यों को लेकर के आता रहेगा और हम वध करते रहेंगे। 5वीं बार में बचता गया। एक बार प्रथम युद्ध में तो यहाँ तक हुआ कि जरासंध से युद्ध हुआ और श्याम सुंदर ने इसके अस्त्र शस्त्र सब काट दिए, इसके रथ को भी जीर्ण कर दिया और ये मथुरा से लेकर के और मगध तक पद यात्रा किया। इसके मन में आया कि मैं तपस्या करके श्याम सुंदर का वध कर दूंगा। तो रास्ते में इसके जो मित्र राजा थे उन्होंने कहा, सम्राट आप श्याम सुंदर कृष्ण के लिए, एक ग्वाले के लिए तपस्या करेंगे? तपस्या करने से मना कर दिया। और ये क्या करता था, जिन राजाओं को, जो राजा इससे हार जाते थे युद्ध करने में, पकड़ करके अपने जेल में बंद कर देता। हमारे अन्य पुराणों में वर्णन आया कि इसने 96 राजाओं को बंद कर दिया था अपने जेल में। 108 पूरा होते होते ये शंकर जी पर सबकी बलि कर देता। जरासंध इतना बलशाली था। एक बार इसके राज्य में भी मुझे अवसर मिला है भागवत कथा कहने का। जरासंध का अखाड़ा आज भी है, बिहार के नालंदा में, राजगीर में स्थित है और उसकी मिट्टी चाटने पर दूध के समान ही स्वाद आता है, आज भी है। इस जरासंध का स्वर्ण भंडार आज भी है। अंग्रेजों ने बहुत मेहनत किया लेकिन उस स्वर्ण भंडार को तोड़ नहीं पाया, और जो उसके ऊपर बम विस्फोट इत्यादि किया गया, बड़े बड़े गड्ढे बने हैं, सब दिखाई पड़ता। इसके जेल की, आज जेल जहां पर बनाया था, इसका जेल का बहुत बड़ा मैदान आज भी राजगीर में पड़ा हुआ। और उस भूमि का कुछ प्रभाव है कि ये जरासंध यहाँ थी, और जो जरा नाम की राक्षसी थी जिसने जरासंध को पाला था, जिसने जरासंध को तैयार किया था, उस राक्षसी का पूजा होता है। उसका नाम आज पड़ा है जरा देवी। मैंने दर्शन किया।
लेकिन वहां पर जरासंध की मैंने बहुत प्रशंसा किया था, जरा देवी को देवी कहकर के संबोधन किया था। जैसे भागवत में ऐसा नहीं है। मैंने सोचा अभी हम कुछ बोल देंगे तो यहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे, तो सावधान होकर के कथा कहेंगे। जरासंध बिहार में आज भी स्थित है यह। और रुक्मणी का विवाह जब शिशुपाल के साथ निश्चित किया गया था, उस समय शिशुपाल जरासंध का दत्तक पुत्र के रूप में था। जब भगवान के द्वारा हरण हो गया तो बहुत आश्चर्यचकित जरासंध हुआ और उसने कहा तुरंत आक्रमण कर दो। ये है कहां द्वारिका? क्योंकि द्वारिका गुप्त रूप से बनाई गई थी, विश्वकर्मा ने बनाया था, इसलिए द्वारिका को कोई जानता नहीं था। जब श्याम सुंदर रुक्मणी का हरण करके विवाह कर लिया और रुक्मणी भी चला गया, कुछ ही दिन में श्री रुक्मणी जी के और श्याम सुंदर के द्वारा श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। उधर एक संबरासुर नाम का दैत्य था। वह दैत्य बहुत बलशाली था और उसका गुरु और ज्यादा शक्तिशाली था। ये बलशाली था और गुरु शक्तिशाली था, तो बल और शक्ति दोनों मिल गया इसको। जब श्री प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो इनके गुरुदेव त्रिकालज्ञ थे, आकर के बताए कि तुम्हारा शत्रु जिसके हाथ से तुम्हारी मृत्यु हुई है, सब होनी है, संबरासुर, वो भगवान श्याम सुंदर। सूतिका ग्रह से ही संबरासुर मात्र 10 दिन के भीतर ही श्री देवी रुक्मणी का रूप बना करके और हरण कर लिया। क्यों रूप क्यों बदला? क्योंकि द्वारिका के चारों तरफ चक्र सुदर्शन का पहरा था और चक्र सुदर्शन घूमता रहता था। कोई भी आतंकवादी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन ये तो भगवान की माया है, भगवान की लीला है। जानते हुए भी अनजान, और सुदर्शन ने कुछ नहीं कहा, इसने देवी रुक्मणी का रूप बना लिया, अंदर प्रवेश कर गया और वहां से प्रद्युम्न जी को लेकर के आया और समुद्र की गहराई में छोड़ दिया। अब 10 दिन के मात्र बालक श्री प्रद्युम्न जी एकदम भगवान का ही साक्षात रूप, भगवान का ही पूर्ण अंश अवतार श्री प्रद्युम्न जी के रूप में भगवान ने पुनः अवतार ले लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब शंकर जी के क्रोध से देवी रति के पति श्री कामदेव भस्म हो गए थे, तो देवी रति को भगवान शंकर ने कहा था कि वासुदेव के अंश से स्वयं तुम्हारे पति कामदेव अवतीर्ण होंगे वैवस्वतोत्तर में, द्वापर युग में। इसलिए वही देवी रति संबरासुर के पाकशाला की महंत बन गई। अच्छा, महंती भी बहुत अलग चीज होती है। आप लोग गीदड़ को जानते होंगे। गीदड़ होते हैं ना, कुत्ते के समान होते हैं। एक बार की बात है, गीदड़ों की एक सभा हुई और उन गीदड़ों की सभा में सभी गीदड़ों ने कहा कि सब में पंच होते हैं, किसी में प्रधान होते हैं और किसी में महंत होते हैं, तो हमारा सभा बिना पंच प्रधान के क्यों रह जाए, हमारे में भी कुछ होना चाहिए, महंती इत्यादि। तो एक वृद्ध गीदड़ था, उस वृद्ध गीदड़ को पंच चुन लिया गया, महंत चुन लिया गया। तो ये हुआ कि महंत के अंदर कुछ विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग जान पाए कुछ विशिष्टता इनके अंदर है। तो सभी गीदड़ों ने विचार करके और उस गीदड़ के जिसको महंत चुना गया था उसके पूंछ में डंडा बांध दिया गया। अब जितने गीदड़ थे सभी गीदड़ों ने पीछे से महंत जी जिंदाबाद करते हुए जंगल की ओर से निकले। तो पास में एक गांव था, उस गांव में बहुत सारे कुत्ते रहते थे। कुत्ते पहुंच गए, उन गीदड़ों को दौड़ा लिया। सब गीदड़ तो दौड़ करके अपने अपने बिलों में छुप गए, लेकिन जो महंत जी थे उनकी पूंछ का जो डंडा था वो बाहर ही फंस गया। अब जितने कुत्ते थे सब महंत जी की दुकान लगे नोचने। अंदर से सब गीदड़ों ने कहा कि महंत जी अंदर आ जाइए। महंत जी ने कहा अंदर कैसे आ जाए,
ये जो महांती सब लोगों ने दे दिया है, ये महांती अंदर आने नहीं देती है, इसलिए दुकान जाती है। तो कहने का मतलब सब कुछ होते हुए भी एक जिम्मेदारी रूपी जो महंती है, ये महंती हम लोगों को भगवान की तरफ सरकते हुए जाने नहीं देना चाहती है। अभी बेटे का विवाह हो जाए, बेटी की व्यवस्था कर दें, नौकरी लग जाए, बहू भी नौकरी कर लेती, तब मैं भगवान का भजन करता, भगवान का भजन करता, ऐसा जीवात्मा सोचता रहता है। यही स्थिति शंबरासुर की है। शंबरासुर श्री प्रद्युम्न जी को ले जाकर के जब समुद्र में डाल दिया, उसी में एक मत्स्य था, सभी मछलियों का राजा, इसने सीधे प्रद्युम्न जी को निगल दिया। और उसी समय कुछ मछुआरे मछली को पकड़ रहे थे, उन्हीं के साथ ही मत्स्य पकड़ा गया और मत्स्य ले जाकर के शंबरासुर को पुरस्कार के रूप में दिया गया। जब पुरस्कार के रूप में इसको दिया गया, इसने सीधा उस मत्स्य को अपने पाकशाला में भिजवा दिया, किचन में। और उस किचन की महंती थी श्रीमती मायावती को। मायावती ने आदेश दिया तो कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी इत्यादि से उसके पेट को जब चीरा तो उसमें एक छोटा सा बालक निकला, और उन लोगों ने उस बालक को मायावती को दे दिया। मायावती समझ गई कि मेरे ही पति हैं। बहुत कम समय में श्री प्रद्युम्न जी विवाह हो गए। इसके द्वारा एक महाविद्या नामक एक विद्या होती है, उस विद्या का प्रयोग मायावती ने प्रद्युम्न जी के ऊपर किया, तो 1 वर्ष के भीतर ही इनको जीवा बना दिया। एक दिन की बात है, प्रलय लीला में के माध्यम से, उस दृष्टि से श्री प्रद्युम्न जी को इसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराया मायावती ने। और ब्रह्म विद्या के माध्यम से, महाविद्या और ब्रह्म विद्या के माध्यम से श्री प्रद्युम्न जी और शंबरासुर जी में घनघोर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में शंबरासुर मारा गया। अब प्रद्युम्न जी और मायावती के सामने शंबरासुर मरा पड़ा है, उसी सामने देवी रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण एकाएक प्रकट हो गए, दोनों का विवाह करवा दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इधर द्वारिका में जब वो मणि बह करके चलता था, इसके पास फूल की दी हुई एक मणि थी जो 8 बार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। एक दिन अक्रूर जी ने जाकर के और भगवान के कुछ सामंत गणों ने जाकर के कहा सतराज से कि तुम यह मणि भगवान श्याम सुंदर को दे दो। सतराज ने तुरंत अस्वीकार कर दिया, मत को स्वीकार नहीं किया। जब अस्वीकार करने लगा, अब जैसे मणि लेकर के आगे बढ़ा, उधर से एक बलिष्ठ रीछ भालू आ रहा था। तो वो भालू कोई और नहीं, स्वयं श्री जामोद जी थे। उस शेर को मार करके मणि लेकर के अपने गुफा में चले गए। उस गुफा में इनकी बेटी थी जामोती, उस जामवती को दे दिया, क्रीड़ा करने लगी जामवती मणि को लेकर के। इधर सत्राजित ने द्वारिका में प्रचार कर दिया कि हमने श्याम सुंदर को मणि नहीं दिया, इसलिए मेरे भाई को मार करके इन्होंने मणि ले लिया। अब इनके ऊपर इस बात का कलंक आने लगा। अब भगवान श्याम सुंदर ने कुछ लोगों को ले जाकर के साथ में इसके मणि की खोज करना शुरू की। जब उसी वन में गए तो देखा कि प्रसेनजित की एक पगड़ी पड़ी है, कुछ दूर पर घोड़े के कुछ अंग पड़े हैं, कुछ और दूर जाने के बाद देखे कि धनुष और बाण तर्कस इत्यादि सब पड़े हैं। इसी के माध्यम से शेर का पद चिन्ह लेते हुए आगे बढ़े। आगे रीछ का पद चिन्ह मिला और ये गुफा में गई। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अपने समस्त सामंत गणों से कि तुम यहीं पर रुको और मेरा प्रतीक्षा करो, 1 सप्ताह की मैं वापस आऊंगा, और 1 सप्ताह में नहीं आया तो आप लोग लौट जाओ। श्याम सुंदर अंदर प्रवेश किए तो वह रीछ की पुत्री मणि से क्रीड़ा कर रही। श्याम सुंदर पहुंच करके मणि ले लिए, और जैसे मणि लिए वो बहुत तेज से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर के स्वयं श्री जामोद जी वहां उपस्थित हुए, और दोनों में 27 दिन तक युद्ध चला।
जामवंत जी में और श्याम सुंदर में 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान श्याम सुंदर ने मुठ का एक जड़ दिया। भागवत में तो एक चाटा जला। एक चाटा जलने पर जामवंत जी के शरीर के नस नस ढीले पड़ गए। अब जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, भगवान मैंने पहचान लिया। भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान का एक चाटा पड़ा तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भगवान मैंने पहचान लिया, आप हमारे राघवेंद्र सरकार ही है, इस युग में आए हैं। आपसे भगवान मेरा निवेदन है कि केवल एक बार उस रूप माधुरी लावणी का दर्शन करा दो। भगवान श्याम सुंदर जामवंत जी की प्रार्थना को स्वीकार करके एक बार राघवेंद्र सरकार के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। जब जामवंत जी को दर्शन दिया, जामवंत जी उसी समय अपनी पुत्री जामवती को इनके हवाले कर दिया। भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी को दे दिया। जामवती जी को लेकर के आए और मणि लेकर के आए। जो मणि प्रसेनजीत को दिया तो प्रसेनजीत लज्जा से इसका शीश झुक गया और उसने अपनी पुत्री सत्यभामा को श्याम सुंदर को के साथ विवाह करके और उस मणि को भगवान श्याम सुंदर के हवाले कर दिया। भगवान का तीसरा विवाह इस प्रकार। और एक दैत्य था, उसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ब्राह्मण और क्षत्रिय, भागवत में ब्राह्मण और क्षत्रियों की कन्याओं का जबरदस्ती हरण करके, हालांकि उनके साथ कोई अत्याचार नहीं किया, लेकिन हरण करके एक पर्वत की गुफा में 16,000 कन्याओं को कैद कर दिया। अब उधर वो 16,000 कन्याएं भगवान श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। श्याम सुंदर सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं, लेकिन अभी तो यही की लीला बाकी है। भगवान का एक विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ हुआ और तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा एक बार की बात है, अर्जुन और श्याम सुंदर घूमने जा रहे थे। यमुना जी के पावन तट पर एक स्त्री रो रही थी, वो सूर्यपुत्री थी। भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, देवी कौन हो, क्यों रो रही हो? देवी ने अपना मंतव्य बताया तो श्याम सुंदर उस कालंदी को भी अपनी पत्नी बनाया, अपनी भार्या के रूप में अपनी बामंगी बनाया। और उज्जैन के राजा बिंदु की पुत्री मित्र बिंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह और श्रुतकीर्ति तथा लक्ष्मण, मध्य प्रदेश के राजा लक्ष्मण की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भगवान का 7वां विवाह। और उसमें से भगवान की एक पत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति। इस प्रकार 7 विवाह ये हुआ। 16,100 कन्याओं को, 16,100 कन्या को भौमासुर नाम का दैत्य हरण कर करके इकट्ठा किया और वही भौमासुर देवताओं की मां, देवराज इंद्र की मां का कुंडल भी हरण कर लिया, जाकर के स्वर्ग से ले लिया। और जब श्याम सुंदर ने यह देखा कि इसका देव माता का इसने अपमान किया, तो श्याम सुंदर उस भौमासुर को सत्यभामा जी के साथ जाकर के मार करके और उन कन्याओं को आजाद करा। वो कन्या जब आजाद हुई तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान अब मेरा कोई भरण नहीं करेगा, इतने दिन से इस दैत्य के कैद में मैं हूं, अब आप ही मेरा कल्याण कीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने 16,100 से एक साथ में विवाह कर लिया। इस प्रकार भगवान की 16,108 धर्म पत्नियां हुई। वाइफ और हस्बैंड नहीं, अब धर्म पत्नी हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने सबको द्वारका में ला करके स्थापित कर दिया। अभी तो भगवान को बहुत लीला कर लिया। उधर जरासंध के हृदय में शांति नहीं, अशांति फैली हुई थी। कब? जब इसकी दोनों पुत्रियां अस्थि प्राप्ति विधवा हुई, कंस मारा गया, तभी से अशांत रहने लगा।
भगवान के ऊपर बार बार आक्रमण करने लगा। एक बार तो ऐसी भी घटना घटी कि काल एवं, मैंने कल बताया, काल एवं 3 करोड़ मलेच्छों की सेना को लेकर के, वो मलेच्छ आज भी है। अब मैं मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं, लेकिन जिसकी केवल आंखें खुली दिखाई देती है, यही सुपर्णखा की खानदान की है, श्रीमती सुपर्णखा देवी। जब रावण का वध हो गया, सुपर्णखा का कहीं ठिकाना नहीं लगा, तो सुपर्णखा आ गई शुक्राचार्य जी के शरण में। शुक्राचार्य जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। भगवान शंकर की स्तुति प्रार्थना किया, तपस्या किया, और भगवान शंकर ने एक शिवलिंग दे दिया और कहा ले जा करके इसको, इसकी पूजा करो और कहीं ऐसे जगह छिपा दो कि कोई वैष्णव जन इसके ऊपर जल न चढ़ाने पाओ। जिस दिन कोई वैष्णव इसके ऊपर जल चढ़ा देगा, तुम्हारा विनाश निश्चित है, कोई शक नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। वही शिवलिंग ले जाकर के सुपर्णखा ने रेगिस्तान में छिपा दिया। आज भी उस शिवलिंग पर कोई जल नहीं चढ़ा सकता। आगे लिखा हुआ है बोर्ड, यहाँ पर वैष्णवों का प्रवेश वर्जित है, आज भी है धरती पर, और हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन यद्यप शुद्धम लोग विरुद्धम तो न कथनीयम न करणीयम, यद्यप सारी बातें सत्य हैं, लेकिन लोगों के विरुद्ध में है तो ना कहना चाहिए और ना करना चाहिए। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के एक साथ में श्याम सुंदर के ऊपर जरासंध और कालेवन ने आक्रमण किया। भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। एक बार की बात है, जब श्री धर्मराज युधिष्ठिर अपनी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में अग्र पूजा को लेकर के, और उसी समय शिशुपाल आगमन था। यद्यपि शिशुपाल श्याम सुंदर के मौसी का बेटा था, लेकिन जानते हो शिशुपाल और दंतवक्त्र ये दोनों जय और विजय, मैंने सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, मैंने तीसरे स्कंद में तुमको सुनाया कि जय और विजय को जब श्राप हुआ तो 3 जन्मों का श्राप हुआ था। एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, और एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और एक जन्म में ये शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आ गया। मौसी का बेटा था, और जब इसने जन्म लिया शिशुपाल, तो इसके 4 हाथ थे और 3 आंखें। इसके माता पिता देख करके घबरा गए कि कैसा अद्भुत बालक हुआ है। तो तुरंत वेदवाणी हुई, आकाशवाणी, कि राजन तुम चिंता न करो, जिसकी गोद में जाते ही इसकी आंख और हाथ सब गायब हो जाएंगे, उसी के द्वारा इसका वध हो जाएगा। उधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा से आकर के अपने मौसी से मिले, और जैसे श्याम सुंदर ने शिशुपाल को गोद में लिया, इसके हाथ और आंख गायब हो गई। इसकी मौसी ने, श्याम सुंदर की मौसी तथा शिशुपाल की मां ने कहा कि श्याम सुंदर तुम मेरे बच्चे का वध करोगे। श्याम सुंदर ने कहा मौसी जी यदि आवश्यकता पड़ी तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कहे कि नहीं करेंगे, बोले यदि आवश्यकता पड़ी तो करना ही पड़ेगा। अब इनकी मौसी ने बड़ा आग्रह किया, तो उस आग्रह पर श्याम सुंदर ने कहा 100 गलतियां माफ कर देंगे, 100 गाली इसकी हम माफ कर देंगे। इतना वचनबद्ध हो गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर की अश्वमेध यज्ञ हुई, उसमें अग्र पूजा की बात आई, तो सबसे पहले श्याम सुंदर का नाम आया कि श्याम सुंदर की अग्र पूजा किया जाए। जब श्याम सुंदर की अग्र पूजा की चर्चा आई, तो शिशुपाल आधमका और शिशुपाल लगा देने गाली श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुराते मुस्कुराते इसकी समस्त गालियों पे गणना कर रहे थे। जब इसकी 97 गाली हो गई, तो श्याम सुंदर ने कहा शिशुपाल अब बस करो,
तुम्हारी ये 97 हो गई, तब तक गाँव भैया भड़क गए। गाँव भैया भड़क गए और कहा कन्हैया तुरंत जरासंध चौक पड़ा कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण कभी द्वंद्व युद्ध ले ही नहीं सकता, मांग ही नहीं सकता। ब्राह्मण के अंदर यह गुण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण कभी दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता है, ये सबसे बड़ी पहचान है। ब्राह्मण कोई भी पर्चा बनाएगा तो सबसे पहले ऊपर लिखेगा मीठा। यदि मीठा कन्हैया महाराज मैं ब्राह्मण हूं, बिल्कुल मैं कहता हूं कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। सच बताओ कि तुम कौन, किस जाति के हो, नहीं तो तुम्हारा अभी वध करवा दूंगा। जब ये डरते भी, जब इन्होंने वध की बात कही तो उन्होंने कहा मैं श्रीवास्तव हूं। तो राजा ने उनको माफ कर दिया। एक बार मुझे भी अवसर आया किए, तो कहने का मतलब बंधुओं, जो जिस वैरायटी में होता तुरंत पहचान लेता है। और जरासंध अखाड़ा में मल्ल युद्ध में पारंगत था, प्रतिदिन ये अखाड़ा चलाता था। जरासंध ने अर्जुन के हाथों पर दृष्टि डाली तो जो धनुष की डोरियां खींचते थे अर्जुन, उससे जो निशान बन गए थे देख लिया। उसने कहा कि आप लोग क्षत्रिय हैं। द्वंद्व युद्ध की बात सुनते ही क्षत्रिय बना दिया। और तब तक अर्जुन बोल पड़े भागवत में कि राजन आप तीनों में से किसी को चुन सकते हैं। लेकिन बड़ा न्यायी प्रिय था, उसने कहा कि आप श्याम सुंदर को, और अर्धकाल निश्चित कर दिया गया। युद्ध मल्ल युद्ध शुरू हो गया। अब भगवान श्याम सुंदर बार बार भीम को इशारा कर रहे थे कि इसको बीच से एक पैर नीचे रख करके ऊपर रख करके फाड़ दो बीच से। और बार बार भीम अगर भीम और जरासंध के बीच में जब मल्ल युद्ध हुआ, भीम
जरासंध को चीरते चीरते थके श्याम सुंदर ने एक तिनका उठाया और उस तिनकों को बीच से फाड़ करके श्याम सुंदर ने दाएं तिनकों को तब इसका तुरंत राजा रूपधारी एकदम सोने जैसा इसका शरीर था, गोल्डन के रूप में प्रकट हो गया। कहा मेरा नाम है महाराज इंद्रिक। तो भाई ऐसी आपके नाम में भगवान ने कहा, ऐसी आपके नाम में कौन सी विशेषता है जो मैंने नहीं सुना? तो राजा इंद्रिक कहता है कि मैंने इतनी गाय को दान कर दिया, गोदान किया इस धरती पर कि जितना इस धरती में रज कण नहीं है, मैंने उतना गोदान कर दिया है। भगवान ने कहा तो तूने बूढ़ी गाय दान किया होगा। कहा ना, मैंने बूढ़ी नहीं दान किया। बोला पाया स्वनी दूध देने वाली तरुणी शील रूपा और गुणोपन्ना, या ब्याज ज्यादा लिए हो, उस पैसे से तुमने दान किया तब गिरगिट बने। कहा ना न्यायार्जिता, मैंने न्याय पूर्वक धन कमा करके इन गौ में मैंने लगाया, ऐसे नहीं। बोले न्यायार्जिता रूप खुरा सबत्सह, और नीचे बछड़ों वाली, जो बछड़ा दूध पीता था उन बछड़ों वाली सबत्सा दुकूल माला भरणा ददाम्य हम, और मैंने ब्राह्मणों को ही दिया। कहा तो फिर ऐसा कैसे हो गया? बोले दुकूल माला दोबारा एक गाय दान हो गई। वो कैसे? भगवान श्याम सुंदर ने पूछा वो कैसे? तब इसने अपनी जीवन कथा कहना शुरू किया। इसने कहा मैं 1.25 लाख गोदान प्रतिदिन करता था, अब जब गोदान कर देता था तब मैं जल पीता था। एक बार की बात है, मैंने एक गाय दान कर दिया, एक ब्राह्मण लेकर के चला गया। रात्रि काल में वो गाय वहां से छूटी और मेरे गाय में आ मिली, और मैंने दूसरे दिन उसी गाय को दान में दे दिया दोबारा। ये जिसको मैंने दिया ये लेकर के जा रहा था, और जिसकी गायब हुई थी मेरे गाय में आके मिली थी वो उधर से आ रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए, टकराए, और दोनों ब्राह्मणों ने आपस में विवाद कर दिया, ये गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मण मेरे सामने आए, मैं बोल न सका। उन ब्राह्मणों ने मुझे श्राप दे दिया और मैं गिरगिट हो गया। भगवान जब मैंने उनसे प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा कि जब श्याम सुंदर का चरण स्पर्श होगा तो तुम मुक्त हो जाओगे, पुनः अपना ऐश्वर्य प्राप्त करोगे। भगवान महाराज मृत्यु के ऊपर कृपा करते हुए अपनी अन्य लीला किए। एक बार की बात है, श्री बलराम जी तीर्थाटन के लिए निकले और उधर से सोचा मैं यशोदा का ब्रज में भी दर्शन कर लूं। ब्रज में गए और उधर से लौटते लौटते नौमिष आए स्नान करने के लिए। जब नैमिष पहुंचे उस समय श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को मैंने पहले दिन बताया था कथा श्रवण करा रहे थे। उसी बीच जब बलराम जी को देख करके श्री सूत जी अपना अभ्यास गति नहीं छोड़े तो बलराम जी ने श्री सूत जी का वध कर दिया, और उनकी जगह पर जब समस्त ऋषियों ने आग्रह किया तो उनके बालक को अभिषिक्त कर दिया और उनका बालक कथा सुनाने लगा। इस प्रकार भगवान की बहुत सी लीलाएं हुई। इसी में भगवान के एक परम मित्र, जब भगवान श्री श्याम सुंदर विद्यार्थी जीवन था, कल आपने सुना है कि भगवान श्री श्याम सुंदर और श्री बलराम जी का एक दो पवित्र संस्कार करके सांदीपनी मुनि के आश्रम में छोड़ दिया पढ़ने के लिए। 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। उसी समय उसी आश्रम में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण रहते थे, और सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे। भागवत में 86 श्लोकों में इनका वर्णन आया। वैसे मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना लोग सुदामा से कहते हैं अलग अलग, लेकिन जैसा कि भागवत में वर्णन है वहीं पर श्री सुदामा जी से और श्री श्याम सुंदर से मित्रता हो गई। जब मित्रता श्री सुदामा जी से हो गई और
एक दिन आश्रम में समझा को लेकर के, समझा तोड़ने को लेकर के मैया गुरु माता ने थोड़ा सा चना दे दिया था। वो चना ले जा करके वन में श्री सुदामा जी स्वयं खा गए। इस चना पे थोड़ी कथा है। सुदामा जी क्यों खा गए? वो चना कैसा था? सुदामा जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, और इतने ब्रह्मज्ञानी को इतनी बड़ी गरीबी कहां से? देखिए, गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। गरीब और दरिद्र की तुलना नहीं की जा सकती। गरीब अलग चीज है और लेकिन दरिद्रता अलग चीज है। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कहा गया है कि विप्र सुदामा बसत है सदा अपने धाम, अपेक्षा करी भोजन करे लेकिन ही जपे हरि नाम। ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, और सुबद सुशील सुलज्ज अति और पति सेवा सो प्रीत। अपने पति की सेवा में अत्यधिक प्रीत लगाती है। तो कही सुदामा एक दिन अप्रश्न हमारे मित्र, और करत रहत उपदेश के ऐसा परम विचित्र। एक दिन सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि श्याम सुंदर तो हमारे मित्र हैं। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हुई, जिसके मित्र एक त्रिलोक के स्वामी हो या द्वारिकाधीश हो अथवा कोई राजा ही हो अथवा कोई मंत्री ही हो, और वो गरीब में रहे, गरीबी स्थिति में रहे, तो सुदामा जी का एक नियम था कि केवल 5 घरों से भिक्षा मांगते थे, 5 घर ही भिक्षाटन के लिए जाते थे, और जो पा जाते थे उसी में संतुष्ट रहते थे। तो तब अन्न की थोड़ी कमी थी, तो लोग अन्न कम देते भी थे। इनके पूरे 4 बच्चों में एक पत्नी स्वयं अपना खाने भर का नहीं होता, 5 घर में, और 5 से 6 मांगना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। नरोत्तम दास ने तो और बिगाड़ दिया है, लेकिन किसी का हिस्सा कोई नहीं खाता। और पहले युग में बिल्कुल नहीं, एक भीम जी थोड़ा ज्यादा खाते थे। आज भी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। यदि किसी का हिस्सा हमने पानी भी पी लिया तो निश्चित करके उस पानी का कर मुझे देना पड़ेगा, इसलिए किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। सुदामा जी उस समय के विषय में जानते थे। क्या जानते थे? जहां पर सांदीपनी मुनि का आश्रम था, वहीं से कुछ दूरी पर एक बूढ़ी माँ बहुत गरीबी अवस्था में जीती। उन्होंने एक कुटिया बना करके और उसी में रहती थी। उस समय चोरी का बहुत ज्यादा भय रहता था। कुछ चोर रात्रि में निकले, यदि भी भागवत में नहीं है लेकिन अनुकूलता है, सटीक है। कुछ चोर निकले और उस रात्रि में उन चोरों को कुछ नहीं मिला। उस बुढ़िया के कुटिया में टूट पड़े ये चारों चोर। जब ये पहुंच गए उस कुटिया में, तो उस कुटिया में कुछ था ही नहीं। मिले क्या? थोड़ा सा ये चना था। बूढ़ी माँ कहीं से लेकर के आई थी बना खाने के लिए, नहीं खाई थी, रख दिया था कि प्रातः काल इसका बाल भोग करेंगे। उसने रख दिया और ये चोर वही चना पाए लेकर के भगे वहां से। जब बुढ़िया की आंख खोली, देखा मेरा चना नहीं है, तो बुढ़िया ने उसी जगह श्राप दे दिया कि दुष्ट, इस चना को जो भी खाएगा वो अत्यंत गरीब हो जाएगा। इसलिए उस चने के साथ उस बूढ़ी माँ ने अपनी पूरी तपस्या लगा दिया, श्राप दे दिया। सुदामा जी इस बात को थे जानते। सुदामा जी ने कहा मुझे तो एक ही पत्नी में रहना है, अब इसको तो 16,108 में रहना है। मैं गरीब हो जाऊंगा तो किसी प्रकार भिक्षाटन कर लूंगा, ये भिक्षाटन भी नहीं करेगा। तो इसके ऊपर कोई संकट ना आवे, क्योंकि सुदामा जी श्याम सुंदर जी के परम भक्त थे, इसलिए ब्रह्मज्ञानी थे और ये जानते थे, इसलिए जानबूझ करके सारे चना स्वयं खा। अब जब चना खा गए तो श्राप बूढ़ी माँ को सुदामा जी को लग गया, श्राप लग गया। अब सुदामा जी आकर के और अपना घर बना लिए और रहते हैं, भिक्षाटन करते हैं, खाते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं।
लेकिन भगवान का भजन, भगवान का यजन हर स्थिति में करते हैं। जब एक दिन सुदामा पत्नी बैठे थे, सुदामा भावपूर्ण शब्दों में कहने लगे कि कृष्ण हमारे परम मित्र हैं, कृष्ण हमारे परम, गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं कुछ भेंट के लिए ले जा सके। तो उनकी पत्नी ने अपने पड़ोसी के यहां से, भागवत महापुराण में वर्णन आया कि याचितो चतुरोमुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी तंडुलान, तंडुलान मतलब होगा चिवड़ा, चिवड़ा लेकर के चली आई। और वस्त्र भी नहीं था, फटा पुराना वस्त्र था, उसी में बांध दिया और सुदामा जी धीरे धीरे वहां से चल पड़े। सुदामा जी चले, द्वारिकापुरी के निकट आ गए। श्याम सुंदर बीच बीच में मिल करके अनेक रूपों में इनका सहयोग कर रहे थे। अब लोग तर्क करते हैं कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? भगवान परीक्षा नहीं लेते, भगवान व्यक्ति की निष्ठा को तौलते हैं कि इसकी निष्ठा कहां तक है, इसका दृढ़ संकल्प कहां तक है, केवल उसको तौलते हैं। सुदामा जी की धोती फटी थी, धोती फटी थी, शीश पर कुछ भी नहीं था, पैर में पदत्राण भी नहीं था, चप्पल जूते खड़ाऊ इत्यादि कुछ नहीं था, एक डंडे के सहारे से चल पड़े। द्वारिका के निकट आ गए तो द्वारिका में ऐसा कोई गरीब ब्राह्मण था ही नहीं जिस तरह सुदामा जी थे। द्वारिका वासियों ने देखा कि ये कहां से इतना गरीब मलिन ब्राह्मण आ गया है। भगवान श्याम सुंदर सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, लेकिन श्याम सुंदर से कुछ दूरी पर इनके कुछ द्वारपाल खड़े थे, वहां तक किसी प्रकार सुदामा जी पहुंच गए। बार बार मन में आता है कि एक राजा के पास इस फटी हालत में जाता हूं, जाऊंगा, लोग हमको क्या कहेंगे, बार बार मन में पछतावा आ रहा है। 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे भी हट जाते हैं। जब द्वारपालों ने देखा और सुदामा जी की आंखें 4 हुई तो सुदामा जी भगवान श्याम सुंदर का पता पूछने लगे। देखो कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं मैं, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लगा गया है।
द्वारकाधीश जा करके भगवान श्याम सुंदर को बताया कि भगवान, एक गरीब होने से ब्राह्मण की पहचान नहीं होती, ब्राह्मण अमीर नहीं होता। कौन है, कैसा है, जैसे द्वारपाल ने इस सुदामा नाम के ब्राह्मण की व्याख्या करना शुरू किया। महाराज धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़े तुझ दुर्बल की चकिसो चलते वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम। और जैसे कहा कि बतावत आपन नाम सुदामा, जैसे इसके मुख से, द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम निकला, भगवान श्याम सुंदर तुरंत वहां से दौड़ पड़े और दौड़ते हुए अपने मुख्य गेट पर पहुंच गए। उन्हें एक प्रकार की निगेटिव बातें आने लगी। भाई राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, अपनी रानियों के साथ महल में आराम कर रहे होंगे, मध्याह्न काल में सो रहे होंगे, उनको कौन जगाएगा। इस गरीब ब्राह्मण, देखिए इतने ब्रह्मज्ञानी के अंदर ऐसी सोच क्षण भर के लिए आ सकती है, तो साधारण मनुष्यों की गिनती किस बात में है। वही बच सकता है कौन, कोई योगी बच गए पार ब्रह्म की ओर, और चक्की चलती काल की तो परी सभी पर चोट। कैसे, जैसे एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। सारी मछलियां, जब मछुआरा जाल फेंकता है तो सारी मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं। वही मछली नहीं फंसती जो मछुआरे के चरण के पास होती है। संसार सागर रूपी यह तालाब है और भगवान स्वयं इसके मछुआरा हैं। और भगवान की जो माया है वो माया ही एक जाल है, और जब भगवान रूपी मछुआरा माया रूपी जाल संसार सागर रूपी तालाब में जब फेंक देते हैं तो समस्त जीव आत्मा रूपी मछली, ये जितने जीव आत्मा रूपी मछली है, भगवान की माया के चक्र के जाल में सब फंस जाते हैं। बस वही जीवात्मा नहीं फंसता जो भगवान का चरण के पास रहता, भगवान के चरण के निकट में रहता। कहा गया कोई योगी बच गए हो पार ब्रह्म की ओर, लेकिन चक्की चलती काल की तो बनी सभी पर चोट। चोट तो सबके ऊपर आनी ही आनी है, नहीं अधिक तो कम, लेकिन यदि यजन करते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, भगवान के निकट रहेंगे, उनका चिंतन करते रहेंगे, तो एक न एक दिन परम पिता परमात्मा हम लोगों को गले से अवश्य लगाएंगे। क्योंकि उनके गले में जो कौस्तुभ मणि है, वो कौस्तुभ मणि और कुछ नहीं है, वो बिना किसी आधार सिला के हृदय पर विद्यमान रहती है, जगमगाती रहती है। वो है क्या, ना तो उसमें कोई तागा है, ना कोई खोटी लगी हुई है। एक सज्जन ने पूछा एक संत जी से कि महाराज ये बताओ कि यदि भगवान कान नहीं बनाते, ये वाला इतना चमड़ा नहीं लटकाते, केवल छेद कर देते तो भी सुनाई पड़ता। तो संत जी भी बड़े कौतुकी थे। संत जी ने कहा हाँ, भगवान ने कान में चमड़ा ये गलत लगा दिया थोड़ा सा, लेकिन एक सोच था भगवान को, भगवान ने एक चिंतन किया था बैठ करके कि जब मनुष्य बोलेगा तो उसकी आवाज इस कान के चमड़ों से टकरा के अंदर जाएगी जब कथा सुनने बैठेगा तब। इसलिए भगवान ने लगा दिया। और भगवान को यह पता था कि कलयुग में मनुष्य की आंख कमजोर हो जाएगी तो चश्मा लगाने के लिए स्टैंड बना देंगे, इसलिए चश्मा का स्टैंड है। और भगवान को एक बात पता था कि कलयुग में कोरोना काल चलेगा, उस समय मास्क लगाने का एक काम देगा, इसलिए भगवान ने कान बना दिया। तो भगवान एक से एक भक्त एक से एक प्रश्न करते हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं, जैसे भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा का नाम सुना, दौड़ पड़े वहां से। अपने पैर की जूतियों का भान नहीं था, दुपट्टा का भान नहीं था, भगवान दौड़े, इधर सुदामा जी आगे पीछे हो रहे थे। भगवान दौड़ करके श्री सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की। गले से लगा लिया और वहां से हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से ला करके अपने राजगद्दी पर बिठाया। और जब ऐसे एक गरीब ब्राह्मण को
महिला कुचेला ब्राह्मण को ला करके अपने आसन पर बैठा दिया। देखिए ब्राह्मण की पवित्रता, ये ब्राह्मण की पवित्रता है, लेकिन उसके अंदर होना चाहिए सुदामा जैसा गुण। ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, सुदामा जी त्रिकालदर्शी भी थे। इतना ही नहीं,